डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बी देयर। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में सारी कहानी जो है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन कई बार ना एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बी देयर, उसका फॉर्मूला डिराइव करना कैसे करना है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, कैसे हमें डिराइव करना है। और इसके साथ ही कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि अगर आपको एक सेट दिया हुआ है तो स्मॉलेस्ट नंबर, या आप कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सेट जो है वो कितने साइज का होगा और लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सेट कितने साइज का होगा। ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बी पॉसिबल, हमारे पास सेट दिया हुआ ए, दो एलिमेंट्स है 1 2। अब हमें पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए इंटू ए, उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जब हम इस पूरे सेट में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे तो मुझे पता है कि हमें वो सारे पेयर उठाने हैं जहां पे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो। मतलब कहने का कि एक तो हम उठाएंगे 1 1 वाला और एक उठाएंगे हम 2 2 वाला। सिंपल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला। तो 1 1 और 2 2 वाला हम लोग उठाएंगे। 1 2 एंड 2 1, इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम इसको उठा भी सकते हैं या नहीं। कैसे? जैसे देखो, अगर मैंने एक रिलेशन बनाया R1, अब अगर R1 को रिफ्लेक्सिव बनाना है तो भैया उसमें 1 1 और 2 2 तो होना ही चाहिए। ये दो तो कंपल्सरी है, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा 1 2 अगर आप लेना चाहते हो तो आप 1 2 भी ले सकते हो। अगर आप 2 2 ये वाला 2 1 भी लेना चाहते हो अकेला, तो आप अकेला 2 1 भी ले सकते हो। और अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो आप दोनों भी ले सकते हो। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मतलब इस तरीके से आप मल्टीपल रिलेशंस बना सकते हो। ये सारे के सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इन चारों में जो कॉमन है, जो एक्चुअल में सेल्फ पेयर आप बोल सकते हो, 1 1 2 2 इन चारों में आ गया। बाकी आप जो मर्जी ऐड एक्स्ट्रा करते रहो। ऐसे ही अगर मैं 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेट्स से एलिमेंट है, उसमें मेरे पास 3 है, 1 2 3। अब एक रॉ से लिखा, ये 9 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब इनमें से अगर मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो भैया 1 1 2 2 एंड 3 3, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स आने चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मर्जी आप ऐड करते रहो। ऐसे ही आप 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हो, इसमें आपके सारे डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले आने चाहिए, एक्स्ट्रा आप जो मर्जी डाल सकते हो। तो यहां से आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो, अगर हम इसकी बात करें, छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 1 1 और 2 2 ये तो कंपल्सरी है, ये दो तो आने ही चाहिए, इनमें कोई चॉइस नहीं है, ये तो आने ही चाहिए। लेकिन 2 1 एंड 1 2 इनमें आपके पास चॉइस है, आप 1 2 को ले भी सकते हो, नहीं भी। यानी कितनी चॉइसेस हैं? 2। 2 1 को ले भी सकते हो, नहीं भी। कितनी चॉइसेस आपके पास? 2। लेकिन 1 1 के लिए कितनी चॉइस है? 1। और 2 2 के लिए कितनी चॉइस है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ आप बोल सकते हो चॉइसेस या टोटल परम्यूटेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, जिसमें 1 1 क्या है? जो फिक्स है, जो कंपल्सरी है। लेकिन 2 मतलब कि आपके पास दो चॉइस है, लो या ना लो, लो या ना लो। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए? 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये देखो, मैंने 4 ही बनाए थे ना। तो छोटे में आपको पता लग जाएगा, इसी तरीके से हम बड़े में बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2, दैट इज 4 टोटल पॉसिबल है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 ये तो कंपल्सरी है, ये तो आने ही चाहिए, इनके लिए कोई चॉइस नहीं है, फिक्स है, ये तो कंपल्सरी है। एक एक आपके पास बोल सकते हो। लेकिन बाकियों के लिए आपके पास क्या है? दो दो चॉइसेस आपके पास बन जाती हैं, तो लो या ना लो। तो टोटल परम्यूटेशन, टोटल हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव कितने बनेंगे? 2 raised to power 6, दैट इज 64। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 64, बिकॉज बाकी के तो 1 1 है। ठीक है ना? इसकी बात करें तो इनमें आपके पास ये चारों के लिए कोई चॉइस नहीं है, ये तो फिक्स आएंगे ही आएंगे। बाकियों में आप लो या ना लो, इस तरीके से आप दो दो चॉइसेस जो है वो बना सकते हो। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दो दो चॉइसेस आप बना सकते हो। तो इसमें आपके पास बन जाएंगे नॉन डायगोनल। एक तरह से आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो डायगोनल पेयर्स हैं वो तो कंपल्सरी आने चाहिए, लेकिन जो नॉन डायगोनल पेयर्स हैं उनके लिए दो चॉइसेस हैं। तो भैया एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपके पास टोटल कितने बन रहे हैं? टोटल आपके पास फॉर्मूला क्या कह रहा है कि 2 raised to power, देखो यहां पे 2 था,
6 था, 12 था, ये क्या था 2 नॉन डायगोनल, ये 6 क्या था नॉन डायगोनल, ये 12 क्या है नॉन डायगोनल, यानी 2 रेज़ टू पावर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप उठा लो, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भैया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, टोटल अगर हमारे पास A है उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस A में कितने आएंगे n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ये आपके टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स आ गए। अब भैया इसमें डायगोनल एलिमेंट्स, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने आएंगे n 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 अप टू n कितने आएंगे डायगोनल एलिमेंट्स n। तो फिर नॉन डायगोनल, बाकी के सारे नॉन डायगोनल ही हैं, मतलब n स्क्वायर माइनस n नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लें कि टोटल नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव, मतलब जो नॉन रिफ्लेक्सिव है, तो भैया ये तो रिफ्लेक्सिव आ गया, नॉन रिफ्लेक्सिव कैसे निकालें? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब टोटल आपके कितने रिलेशंस पॉसिबल है माइनस उसमें से आप रिफ्लेक्सिव वाला कर दो तो आंसर आ जाएगा। टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल है ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि टोटल अगर n स्क्वायर आपके पास पेयर्स बनेंगे तो आप उसमें से कोई मर्जी सबसेट उठा लो, मतलब 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर टोटल रिलेशंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले वीडियो में भी, माइनस कर दो ये वाले रिफ्लेक्सिव वाले 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, तो ये क्या बन गए टोटल नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर्स आप बोल सकते हो, टोटल नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला भी आ गया, ये भी आ गया। और फाइनली अगर आपसे ये भी पूछ लें कि लेट्स से अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से सेट दिया हुआ है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कितना आएगा, स्मॉलेस्ट साइज जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कितना आएगा? तो देखो आप कोई भी रिलेशन अगर आप इसमें से बनाओगे और वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो आपको पता भैया उसमें सारे डायगोनल आने जरूरी है, एक्स्ट्रा आप ना डालो, लेकिन कम से कम साइज कितना होना चाहिए, कम से कम सारे डायगोनल तो आने चाहिए, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज कितना बन गया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज आप बोल सकते हो n, बिकॉज सारे के सारे डायगोनल तो आपके पास आने ही चाहिए, एक्स्ट्रा आप ना डालो। और अगर आप लार्जेस्ट बनाना चाहो, लार्जेस्ट एलिमेंट्स अगर आप डालना चाहो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो फिर आप कोई मर्जी डाल लो, मतलब ये तो डालोगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो मर्जी डालोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल आपका n स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट कम से कम कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, सारे डायगोनल। और डायगोनल कितने होते हैं, A क्रॉस A में डायगोनल कितने होते हैं, n नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल। तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये फॉर्मूला ये सारे नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लेते हैं, आप फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर निकालो। थैंक यू।